जाने का ध्यान करके माता पार्वती जी का कहते हैं कि पार्वती जी के घुंघराले बाल है, सुंदर कल वृक्ष के समान है, फूलों से ढके हुए हैं और सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण किए हुए माता पार्वती जी भगवान भोले बाबा के पास बैठे हैं। और भोले बाबा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभामान है और दिगंबर रूप धारे भगवान भोले बाबा को नमस्कार है। इस प्रकार तुम जी भगवान भोले बाबा को माता पार्वती जी को नमस्कार कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर देव माता गौरी महादेव से माता पार्वती जी पूछती हैं, हे प्रभु आप मुझे गुप्त से किसी व्रत की कथा सुनाइए, किसी ऐसी व्रत की कथा सुनाइए कि जो बहुत गोपनीय हो और गुप्त से। अब भोले बाबा कहते हैं कि मेरे पास गोपनीय है नहीं, फिलहाल भक्त मेरे सभी जानते हैं मेरे रूपों को, स्वरूपों को और वर्णों को और मेरी कथाओं को जानते हैं और गुप्त से गुप्त स्वामी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो माता पार्वती जी कहते हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त होता हो जाए। यह बात सुन करके भगवान भोले बाबा कहते हैं कि सुनो, मैं उस व्रत को सुनाऊंगा। और पार्वती जी कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से और कैसी पूजा की जो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। अब शंकर जी बोले, हे देवी पार्वती जी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराणों वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। यह व्रत ऐसा नहीं है, शास्त्रों और पुराणों ने इस व्रत को कहा है। उसे एकाग्र मन से इस कथा को सुनना चाहिए। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा आभासन यानी कि आभास ये प्रिय पार्वती तुमने प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण यह वह सब सारा कथा वृतांत तुम्हें मैं सुनाता हूँ और कहता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया हो, हस्त नक्षत्र हो और उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सब पूरा वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब पार्वती जी कहती हैं कि हे भोले बाबा, हे महादेव, आप सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था यह सब हे महेश्वर मुझसे आप सब कुछ विस्तार से बतलाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। अब शिव जी भोले बाबा बोलते हैं माता पार्वती जी से कि हे हिमालय पुत्री, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभामान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभामान कर रहे हैं और एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुह्यक प्रसन्न होकर के घूमते हैं और गंधर्व जन गायन करते हैं और नृत्य गीत का आयोजन करके मग्न रहते हैं। नाना प्रकार के वैधुर्य मंडिया तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियां विराजमान है और तो रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र का मंदिर छू रहा हो। वह बर्फ में ढका हुआ जैसे हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत की ऐसी शिखर ऊंची है कि वह आकाश को छू रहा है और बर्फ से ढकी हुई एक गुफा के किनारे एक नदी की पानी आ रही है, शब्दमान हो रहा है।
करके तुमने वही स्थान में बाल्यकाल में तुमने 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर के केवल धूम्रपान किया और फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पत्ते खाए। माघ के महीने में, ठंडी के महीने में जल में खड़ी होकर के तुमने तप किया और वैशाख के महीने में तुमने अग्नि का सेवन किया और तो अन्न का पान का त्याग कर दिया तुमने श्रावण के महीने में। और एकदम बाहर मैदान में जाकर के तुमने तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देख करके अत्यंत चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए और उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी वहां पधारे और वहां आकर के उन्हें दर्शन दिए और हिमाचल राज ने उन्हें अर्घ आसन पाद्य आदि करके भोजन पानी आदि करवा करके उनसे पूछा कि हे महात्मन, हे नारद जी, आपके आने का यहाँ क्या कारण है, क्या शुभ क्या कारण है। तब ऋषि ने कहा कि आपका, हे नारद जी, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव माने जाते हैं, उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। नारद जी कहते हैं कि मेरी तो यही सम्मति है, तुम भगवान विष्णु के जी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। अब मेरे आने का यही प्रयोजन है। अब पर्वतराज कहते हैं कि मैं अपनी कन्या को उन्हें ही दूंगा, भगवान विष्णु को भी दूंगा। इस प्रकार कह करके वहीं नारद जी अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जी के पास नारद जी पहुंचे और उन्हें से कहा कि हे भगवान प्रभु जी, हे विष्णु नारायण भगवान नारायण प्रभु, आपका मैंने विवाह तय कर दिया। अब नारद जी कहते हैं, अब कहते हैं भगवान विष्णु विवाह तय कर दिया। कहाँ तय किए हो? बोले कि पर्वतराज हिमाचल राज की पुत्री पार्वती के संग। अब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, कहने चलो ठीक है, उनको तो सब पता है क्या होना क्या नहीं होना। तो बोले चलो ठीक है। अब इधर क्या हुआ, पर्वतराज हिमाचल राज जो है अपनी पुत्री से आकर के कहा कि हे कन्या, हे पुत्री सुनो, अब क्या हुआ और तुम्हें जिस प्रकार इस प्रकार कहा कि हे पुत्री, मैंने है जो है नारद जी को वचन दे दिया है तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने का। अब पुत्री जैसे ही सुने कि मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने का, अब पार्वती जी सोचते हैं मैंने मन से और कर्म से और क्रिया से अपने आत्मा से भगवान महादेव को पति रूप में मान चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब माता पार्वती जी दुखी हुई और दुखी होकर के वह अपने सहेली के घर चली गई। अब सहेली के घर जा करके माता पार्वती जी दुखी होकर के चिंतित हो गई और थोड़ा रुदन करने लगी, रोने लगी। अब सहेली कहती है कि सखी तुम क्यों रो रही हो। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं महादेव को अपने पति रूप में मानती हूँ, चाहती हूँ, पर मेरे पिताजी जो है वचन दे चुके हैं नारद जी को मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने का। तो मैं विवाह करूंगी तो महादेव के साथ, अन्यथा मैं अपना देह त्याग दूंगी। इस प्रकार की बात सुनकर के सखी ने कहा कि चिंतित मत हो, हम दोनों चलो भाग चलते हैं। तब सखी ने पार्वती जी को लिवा करके एक घनघोर जंगल में ले गई। अब उस जंगल में ले जा करके दोनों लोग भजन करने लगे। इधर जब पिता को खबर लगी पुत्री घर में नहीं है, अब पिता हिमाचल राज पर्वतराज ने पड़ोसी के घर में, सहेलियों के घर में, आसपास मोहल्ले में, पड़ोसी के घर में चारों तरफ देखा और देख करके गांव में भी देखा। गांव में देखने के बाद इधर उधर आसपास के जंगलों में देखा। जंगलों में देखने के बाद फिर चिंतित होकर के रोने लगे और कहने लगे या तो मेरी पुत्री को सांप ने काट लिया है, या तो किसी शेर ने उसको शिकार कर लिया है, या अथवा किसी
राक्षस ने, गंधर्व ने, किसी देव ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। वो चिंतित होकर के रोने लगे। रोदन सुन करके कैलाश, वहीं पर्वत राज के, हिमाचल राज्य के राज्य के जो प्रजा हो वो दुखी होकर के इस प्रकार की रोदन को देख करके वहां आए और राजा से पूछने लगे, महाराज आप क्यों चिंता में दुखी हो करके इस प्रकार रो रहे हैं। तब हिमाचल राज पर्वत राज ने कहा कि मेरी पुत्री, पता नहीं मेरी पुत्री का किसने अपहरण कर लिया है, या अथवा कहीं चली गई, या किसी ने उसको काट लिया है। और इस प्रकार के विलाप करते हुए फिर रोने लगे। फिर प्रजा सहित राजा ने अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए अनेक प्रकार के वनों में, घनघोर वनों में जा करके ढूंढने लगे। और इस वन से इस वन, इस वन से इस वन, इस वन से इस वन, ढूंढते 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 उसी वन पहुंच गए जहां माता पार्वती जी और उसकी सहेली विद्यमान जी भगवान की पूजा कर रही थी। अब माता पार्वती जी की कथा सुनिए, जहाँ पे उसकी सहेली हरण करके, उस सहेली ने पार्वती जी को चोरी से हरण करके माता पार्वती के संग एक गुफा में जा करके वह रहने लगी। उस गुफा में बालू की, भगवान भोले बाबा की पार्थिव लिंग बनाया और पार्थिव लिंग बना करके भगवान की पूजा करने लगी। उस दिन भाद्रपद की तृतीया तिथि थी और पुष्य नक्षत्र था, हस्त नक्षत्र था। और इस प्रकार वह पूजन करने लगी। पूजन करने के उपरांत रात्रि के समय में महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे वरान्य, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। तब माता पार्वती जी कहते हैं कि हे महेश्वर, हे महादेव, आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो, मैं यही वरदान मांगती हूँ। तब माता पार्वती जी की बात सुनकर के महादेव कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार कह करके बोल करके भगवान श्री शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अब माता पार्वती जी, सुबह हुआ, सुबह हो करके दोनों सखी और माता पार्वती जी सुंदर जलाशय में, नदी में स्नान किया। और स्नान करने से पहले भगवान भोले बाबा को ले गए, वहीं विसर्जन के लिए ले गए, वहीं स्नान किए, विसर्जन किए। विसर्जन करने के उपरांत फिर उन्होंने पारण किया जाता है। पारण करने के लिए उनके पास जंगल में कुछ विद्यमान नहीं था, तो उन्होंने कंदमूल, जो वहाँ के फल, ऋतु के फल थे, उनको तोड़ करके उसको पारण के लिए लाए। और पारण के करने से पहले ब्राह्मण गौजनों को, कन्या को उन्होंने दान दक्षिणा किया। दान दक्षिणा करने के बाद उन्होंने पारण किया। पारण करने के बाद फिर थकी थी, थकी होने के कारण उन्होंने दोपहर के समय बढ़िया जो है एक जलाशय के किनारे, वृक्ष के किनारे शिला में लेट गई। सखी और माता पार्वती जी आराम से सो रहे थे। इसी बीच जो उनके पिता हिमाचल राज उन्हें ढूंढते ढूंढते इस वन से इस वन, इस वन से उस वन, वहीं जा पहुंचे जहां दोनों माता पार्वती जी और वो सखी विद्यमान थी। वहां से दूर से देखते हैं कि नदी किनारे एक शिला में दो स्त्रियां लेटी हुई हैं। और पर्वतराज हिमाचल ने वहां जाकर के पास जाकर के वस्त्रों को, आभूषणों को पहचाना और अपनी पुत्री को, सखी को देखा और कहा कि हे पुत्री, तुम कहाँ चली गई थी। मैं बहुत रोदन कर रहा था और सभी प्रकार के रोदन प्रकार विलाप से रोते रोते हम अश्रुपात हो गए थे, पूरी आशा छोड़ दी थी। फिर प्रजा के सहारे आपको ढूंढने का काम किया गया। इस प्रकार कहा। आप पुत्री से पूछते हैं कि तुम किस कारण से यहाँ आई हो। तब पुत्री कहती है, पिताजी सुनिए, देखिए ऐसी बात है, आपने संकल्प नारद जी से किया है कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से करेंगे, पर मैंने अपने मन भाव से, आत्मा से महादेव को पति रूप में मान चुकी हूँ। यदि मेरा विवाह महादेव से करो, शंकर जी से करो, तो मैं घर चलूंगी, अन्यथा मैं यही रहूंगी। इस प्रकार की बात सुनकर के पिता ने कहा कि ठीक है बिटिया, हे पार्वती जी, तुम्हारी बात के अनुसार मैं तुम्हारा विवाह भगवान महादेव शंकर जी के साथ ही करूंगा। इस प्रकार की बात सुनकर के माता पार्वती सहित, सखी सहित अपने घर आए। घर आकर के भगवान भोले बाबा के साथ उनका विधिवत पूजन किया गया। और पूजन करने के बाद
पूजन करने के बाद वह इस प्रकार भाव है जिससे तुम मेरा अर्घासन मेरा आधारासन प्राप्त किया है। और इस व्रत के प्रभाव से हे पार्वती जी उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य को वृद्धि हुई है। अभी तक किसी के सामने मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया है। हे देवी पार्वती जी व्रत राज का नाम भी सुनो। इस व्रत का नाम क्या है? तुम्हारी सखी ने तुम्हें हरण करके जंगल की ओर घनघोर जंगल में ले गई है, इसलिए तुम्हारे मन के जो भाव थे उसको हरण किए है। तो इस कारण से इस व्रत का नाम हरितालिका नाम हुआ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। जबकि पार्वती जी ने इस कथा को किया था फिर भी पार्वती जी पूछ रही है। इसका अर्थात यही तात्पर्य है कि हम आप लोगों को पार्वती जी इस कथा के विषय में बताना चाहती, उजागर करना चाहती हैं। तभी यह संतों के भाव से ऋषि मुनि जी के भाव से यह कथा का प्रसंग आता है और कहते हैं कि यह इसके करने से कौन सा फल मिलता है और कौन सा पुण्य लाभ होता है और इसको किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। अब महादेव बोलते हैं, शंकर जी बोलते हैं कि सुनो यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें केले का स्तंभन करे जैसे यहाँ पे बना है और चारों तरफ बंधनवार करे, छोटे छोटे बंधनवार बनाए और वस्त्र विविध रंगों सहित आभूषण सहित श्रृंगार करे वस्तु सहित और तो और अच्छा सब मंडप बनाए और मंडप में अनेक प्रकार के लीप और चौक पूरे। इस प्रकार से शंख मृदंग आदि बाजों के साथ वह मेरा पूजन करें और वह मेरा मंडप मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। जहाँ पे ये मंडप बना हो वहाँ पे नाना प्रकार के गीत वाद्य होना चाहिए और शुद्ध मिट्टी का रेती का मेरा लिंग होना चाहिए और श्री पार्वती जी के साथ होनी चाहिए और तो और बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिठाई आदि से मिष्ठान आदि से नैवेद्य से समर्पित करें और रात को जागरण करें, कथा के उपरांत जागरण करें। फिर उसके उपरांत सभी ऋतु के अनुसार जो जो फल विद्यमान है आते हैं मौसम के अनुसार जितने नाना प्रकार के फल होते हैं, कंदमूल फल होते हैं, सुगंधित धूप दीप आदि होते हैं, सब लेकर के भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव हे शिव शांत पंचमुखी सोले नंदी श्रृंगी महाकाल काल गणों के युक्त शंभु आपको नमस्कार है। हे शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती जी सर्वमंगल रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री हो, सिंहवाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करें, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी से बोले हे देवी इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। अब भोले बाबा कहते हैं कि इन मंत्रों द्वारा प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजन करें और विविध प्रकार पूर्वक कथा श्रवण करके फिर बहुत सा अन्नदान करें। बहुत सा अन्नदान करने के बाद यथाशक्ति के अनुसार वस्त्र दान करें, स्वर्ण दान करें, गाय ब्राह्मण को दान करें एवं अन्य ब्राह्मणों को भूषि दक्षिणा दान करें, स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त होकर के सर्वश्रेष्ठ इस व्रत को सुनती तथा करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य वृद्धि की भी होती है प्राप्ति। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आज के दिन जो व्रत नहीं करती
वह आज के दिन जो आहार कर लेती हैं, खाना खा लेती हैं, भोजन कर लेती हैं, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती हैं एवं जन्म जन्मांतर तक विधवा रहती हैं और दरिद्रता पाकर के अनेकों कष्टों को उठाती हैं और उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं और जो उपवास नहीं करती हैं वह घोर नरक में पड़ती हैं। जो आज के दिन अन्न खाता है वह सुग्री का उनको अगले दिन में जन्म मिलता है और तो जो फल खाता है आज के दिन वानरी का जन्म मिलता है और तो जो आज के दिन दही खाता है उसे बिल्ली का जन्म मिलता है और तो जो आज के दिन पानी पीता है उसे जोग का जन्म मिलता है और तो जो दूध आज के दिन पीता है वो सरपड़ी होती है, सांप होता है और जो आज के दिन मांस खाता है वो व्याघ्रणी होती है, शेरनी होती है और जो आज के दिन मिठाई खाता है वह चींटी होती है। जो अनेक प्रकार के सभी प्रकार के वस्तु खाती हैं वो मक्खी होती है और तो और जो आज के दिन सोता है वो अजगरी होती है, अजगर हो जाता है। अब शिव जी फिर एक विशेष बात कहते हैं कि सुनो पार्वती जी, जो अपने पति के साथ ठगी करती हैं तो वो मुर्गी होती है और तो और शिव जी बोले इसी प्रकार धर्म पूर्वक होकर के सभी स्त्रियां प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत को करते रहना चाहिए और फिर चांदी, सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे और अर्थात बाद में पारण करे, भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके आनंद विहार करती है और अंत में शिव जी को सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब शिव जी बोले कि हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। एते श्री मधि वैश्वेश्वर पुराणे हरि गौरी सन्मादे श्री हरितालिका व्रत कथायां विरामा। बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती महादेव की जय, बोले कांतानाथ भगवान की जय, बोले नर्मदेश्वर भगवान की जय, बोले चित्रकूट धाम की जय। नमः पार्वती